हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं SPIM बुक का चैप्टर 1 और 2। हम हमारा बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। इस चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल यूनिट्स कि जो हमारा बेसिक है वो इनके ऊपर बेस्ड है। तो हम चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे जो टॉपिक्स आते हैं वो होते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होता है। आपको पता है इतना तो होएगा ही कि कंडक्टर वो होते हैं जिनमें जो करंट है वो पास किया जाता है। अभी कंडक्टर का जैसे कि एक ही डायग्राम है, इसमें हम इस साइड ले लेते हैं पॉजिटिव आयंस और यहाँ पे नेगेटिव आयंस। और इस एरिया को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और इस एरिया को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जो ये हमें लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप भी बोलते हैं। एनर्जी गैप जो कंडक्टर के केस में जो एनर्जी ये होता है, गैप होता है, वो जीरो होता है। और जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे, ये हमारे इंसुलेटर का है। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, सॉरी ये ऊपर होते हैं। एक काम करते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ नेगेटिव, वैसे भी यहाँ नेगेटिव वैलेंस बैंड। तीनों के केस में जो ये और ये होते हैं, इसको हम कोवलेंट बैंड से जानते हैं, इनको वैलेंस बैंड से, सॉरी वैलेंट बैंड से। पर जो इस केस में ये एनर्जी जो बैंड और गैप के केस में, जो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, ये ज़्यादा दूर दूर होता है, मतलब ये बहुत दूर होता है। तो इसका जो होता है 9 to 10 के दूरी में होता है, मतलब एनर्जी गैप होता है 9 to 10 के बीच में। और जो इसका सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप है वो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में होता है। हम इन एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिनोट करते हैं, ईवी से माइनस, या कई जगह हम इसको सिंपल माइनस ई से लिखते हैं। तो ईवी कोई वो नहीं होता कि यहाँ पे मैंने ईवी लिख दिया और आप बोल रहे हो कि वहाँ पे सिर्फ ई माइनस आता है। तो हम इलेक्ट्रॉन माइनस वोल्ट से भी डिनोट करते हैं, ई माइनस। और इस चैप्टर में बस फंक्शनल बेसिक यूनिट है, जैसे कि
हमारा वोल्टेज लो हो गया, वोल्टेज लो, कूलम्स लो, ओम्स लो, और वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर, और रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, चार्ज क्या होता है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमने पहले किए हुए हैं। जैसे कूलम्स लॉ हो गया, उसमें आई कितना वर्क, जैसे जो हम करंट कितनी दूरी कितनी डिस्टेंस पे भेजते हैं तो उसमें कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते वक्त जो चार्ज वर्क डन होता है कि कितना वर्क डन हो रहा है, तो हम उसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। इसको चार्ज इसका वो होता है ऐसा यूनिट। और वोल्टेज लॉ में वोल्टेज के लिए होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए होता है। वोल्टेज लॉ में वोल्टेज कहा जाता है कि वोल्टेज के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह, एमीटर करंट के लिए नापते हैं हम, और रजिस्टेंस हमें आपको पता ही है हमारा बेसिक फंड। सबसे पहला चीज रजिस्टेंस किसके लिए होता है, आर डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस के लिए होता है। और इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। और गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर ज्यादातर जनरली इलेक्ट्रिकल करंट्स, जो सर्किट्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो मेजर करने के लिए किया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे इस साइड फ्लो हो रहा है करंट, तो यहाँ पे दिखा देगा कि इस साइड फ्लो हो रहा है। अगर इस साइड फ्लो हो रहा है करंट, तो इस साइड दिखा देगा कि इस साइड फ्लो हो रहा है। चार्ज, यही कूलम्स की वो होती है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। ये कुछ बेसिक से वो है, मतलब बातें हैं इसमें बताई गई हैं कि ये ऐसे इनका यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब इनके बारे में डेफिनेशन मोटी मोटी बताई गई है। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के टू टाइप्स होते हैं, कितने, टू टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप्स होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेकंड टाइप होता है हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं आर प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की। जो ये होते हैं ये प्योर होते हैं,
और जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है वो इम्प्योर होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज डोपिंग करते हैं। Intrinsic semiconductor की definition: These are the pure form of semiconductor. These are perfect insulator at absolute zero, but room temperature they have small conductivity. रूम टेम्परेचर के ऊपर इनके पास कुछ स्मॉल अमाउंट में कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर के ऊपर इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एज चार्ज कैरियर्स। जो होल्स होते हैं वो चार्ज कैरियर्स के पे। इसमें यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एच होल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक्सटेंसिस में क्या होता है, इन इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, हम कुछ प्योर जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम इम्प्योरिटीज डॉप कर दें तो हम उसको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आर कॉल्ड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जो इसकी कंडक्टिविटी है वो हम कितने इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। दे हैव टू चार्ज कैरियर्स एट एब्सोल्यूट जीरो इन द फॉर्म। तो इसके अंदर कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही होते हैं। जो इसके अंदर जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर, द फॉर देम they have two types of charge carriers, majority and minority carriers, and according they are two types of p type and n type. ये भी रूम टेम्परेचर पे इक्वली होते हैं। पर इनके भी कुछ दो टाइप्स होते हैं, एक तो p टाइप और एक आता है n टाइप। p टाइप होते हैं इफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट acceptor impurity, then we get a p-type semiconductor. They have holes as majority carriers and electrons as minority carriers. At absolute zero they have only holes as charge carriers. इसमें क्या होता है, हम जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ डोपिंग्स डोप करते हैं किसमें, टेट्रावेलेंट की फॉर्म में, जो हम एक्सेप्टर कहते हैं टेट्रावेलेंट्स को। तो इसमें क्या होएगा, जो मेजोरिटी होगी होल्स की होएगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसमें कम होंगे। तो जो होल्स होंगे वो ज्यादा होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। और फिर अब आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। इफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट डोनर, पेंटावेलेंट होते हैं डोनर कि इनके
एक्सेप्टर और डोनर का मतलब होता है कि ये इनके पास जो एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम पड़ता है, तो ये एक्सेप्टर है, मतलब ये जो एन टाइप्स हैं ये इनको देते हैं एक इलेक्ट्रॉन उधार पे, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा होता है, इनके पास एक एक्स्ट्रा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, क्योंकि ये डोनेट करते हैं, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा है। अरे हम इसको एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास एक कम है। जो पी टाइप्स होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, और जो एन टाइप होते हैं वो डोनर होते हैं। बस इसमें यही बताया गया है, और इसमें डायोड्स भी बताए गए हैं कि डायोड्स का सिंबल्स क्या होता है, डायोड कैसे वर्क करते हैं, वो आपको पता ही होगा। डायोड का सिंबल ये ऐसा होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जो डायोड में इस साइड एनोड होता है और इस साइड कैथोड होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरिंग देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसके अंदर यहाँ पे पी टाइप होते हैं और यहाँ पे एन टाइप होता है, और इस एरिया को हम कहते हैं पी एन जंक्शन। यहाँ पे पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव आयंस और एन टाइप का मतलब है नेगेटिव आयंस। जो ये हमारा जंक्शन होता है, पी एन जंक्शन बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ऐसे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, और जो इस साइड होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। जब हम इसमें से करंट को फ्लो करते हैं, ये पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के साइड, जब इसमें से हम करंट फ्लो करते हैं, जो ये बैरियर होते हैं या पीएन जंक्शन का बोल देते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा हो गए हैं इस साइड। तो इससे क्या होएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पहले इक्वल थे, अब इसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर दी तो इसमें ज़्यादा हो गए, जिससे कारण हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो ये जो ये बैरियर होएगा वो ब्रेक हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। हम जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये बैरियर टूट जाएगा, जिससे जो हमारा करंट है वो फ्लो करने लग जाएगा। और एक और बात, जो हमारा ये डायोड है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वो एक साइड ही वर्क करेगा। यूनिट डायरेक्शनल है कि वो हमारा एक साइड वर्क करता है। अभी के लिए तो हमने जो किया है वो इतना ही काफी है, हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब के लिए तब तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।